हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपके टेंथ की पढ़ाई। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है हर्ष मैथ्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अभी आप सबको पता है कि मेरे इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हुए। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ देख लीजिए ये वीडियोस, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसके पहले जो हमारे 2 वीडियोस थे तो उसमें हमने ये चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसके मैंने 2 वीडियोस भी आपके हो चुके हैं। अभी मैं इसका थर्ड पॉइंट है वो शुरू करने जा रही हूँ जिसका नाम है ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, आप सबको पता है जब भी आप 10th में हो तो 9th में ये सारा पार्ट हो चुका है आपका। तो 9th में आपने क्या देखा था कि अगर मुझे कौन सा भी एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, तो इसका ग्राफ मुझे कैसे दिखाई देता है, या कौन सा भी लीनियर इक्वेशन अगर मेरे पास है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका इक्वेशन क्या होता है। तो इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो इसका ग्राफ क्या होता है, आप सबको पता है कि जब भी मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन रहता है तो इसका ग्राफ इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझको एक लाइन ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब भी मैं सॉल्यूशन की तरफ जाती हूँ, कि इससे 2 पहले वीडियो में हमने देखा है कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं इक्वेशंस के। तो अगर मेरे पास कौन सा भी एक लीनियर इक्वेशन है और मैं आपको पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। जब भी मेरे पास एक x की वैल्यू होती है, एक समथिंग y की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू जब भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ लाइक x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, तो ये क्या करते हैं, हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि 1, 3 दैट इज x, y इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। मतलब इन शॉर्ट कौन सी भी एक ऑर्डर्ड पेयर मुझको दी गई है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, उस ऑर्डर्ड पेयर को मैं बोलती हूँ इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो व्हाट आई मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, तो इट इज नथिंग बट व्हेनेवर आई ड्रॉ सच अ ग्राफ, मतलब इसका जब भी मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो अगर कौन सा भी ऑर्डर्ड पेयर इसका सॉल्यूशन है तो वो ऑर्डर्ड पेयर आपके इस ग्राफ के लाइन पे आपको दिखाई देती है। इस ग्राफ के लाइन पे मतलब क्या, आपको पता है इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन। मतलब मुझे क्या पता है अभी कि एक्स वाई इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द लीनियर, इट इज सेड टू बी द सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन। वो किसका सॉल्यूशन होता है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जब ये ऑर्डर्ड पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और जब भी मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो ये 2 पॉइंट इसके लाइन पे लाई करते हैं, तो यू कैन से इट इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों, आज आपको कुछ अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मैंने बोर्ड नहीं यूज़ किया है। आज मैं ग्राफ बताना है इसलिए मैं थोड़ा सा अलग कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक नोटबुक यूज़ की है। मैं आज क्या करने वाली हूँ, आप ये जो पॉइंट है आपका ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, ये सारा पॉइंट मैं आपको इन नोटबुक से सिखाने वाली हूँ। देखिए आपको मेरी ये अलग कोशिश कैसे लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, और अगर आपको आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशंस है तो वो भी देना ना भूलिए। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास अगर एक इक्वेशन दिया है तो सिंगल इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैं एक सॉल्व एग्जांपल ही ले लेती हूँ। आपकी बुक में दिया गया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब भी मुझे ये लीनियर इक्वेशन दिया रहता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं सिंप्लीफाई करने के लिए या मेरी कैलकुलेशंस इजी जाए इसलिए मैं इसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करके लूँगी। तो मुझे ये क्या मिलेगा कि मैं अभी y के टर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए ये y को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो मेरा माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। एट द सेम टाइम मेरा ये जो 4 है वो इस साइड का ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब आई विल गेट 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। मतलब अभी मेरे y की वैल्यू है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे जब भी इसका ग्राफ प्लॉट करना होता है मेरे पास एक्स वाई जो मेरे ऑर्डर पेयर है उसके कम से कम 4 पेयर्स मुझे चाहिए, और वो 4 पेयर्स में लूँगी और हमारे ग्राफ पेपर पे वो पॉइंट प्लॉट करूँगी और वो सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगी और फिर मुझको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन विच गिव्स मी द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसके लिए मैं
मैं क्या करूँगी, अभी मेरा जो इक्वेशन है तो वो y के फॉर्म में तो कन्वर्ट हो चुका है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो यहाँ पे मैं x की कुछ वैल्यूज़ लूँगी, मैं मेरे हिसाब से वो एज्यूम करूँगी, लेकिन मैं वैल्यू लेते समय ऐसी वैल्यूज़ लूँगी कि कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, कुछ निगेटिव वैल्यूज़ होंगी और कुछ वैल्यूज जीरो होंगी। देखिए ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको x की कौन सी वैल्यू चूज करनी है। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। मतलब आपको 4 पेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि कम से कम मुझे 4 ऑर्डर पेयर तो यहाँ पे चाहिए। तो देखिए मैं अभी मेरे हिसाब से कुछ x की वैल्यूज ले रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल गो फॉर द फाइंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ y। चलो फिर शुरू करते हैं। तो चलिए मेरा y क्या था, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अभी मैं x की कुछ वैल्यूज लूँगी, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे y मिलेगा और फिर मुझे मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर xy। तो यहाँ पे मैं x की कुछ भी वैल्यूज एज्यूम करके लेती हूँ, कुछ निगेटिव वैल्यू लेती हूँ, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज लेती हूँ और जीरो भी मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज इस टाइप के लेती हूँ। निगेटिव वैल्यू लेती हूँ मैं -1, फिर जीरो लेती हूँ, एक 2 वैल्यू लेती हूँ और 3 एक वैल्यू लेती हूँ। देखिए ये पूरा आपके हिसाब पे है कि आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है। अभी अकॉर्डिंग टू x मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, आई विल रिक्वायर दिस लीनियर इक्वेशन, और जिसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी और मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट माई x इज इक्वल टू -1 और हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x minus 4. Now we can substitute the value of x, which is equal to -1 over here. 2 into -1 minus 4. You will get value of y is equal to 2 into -1 gives me -2 minus 4. Therefore value of y is equal to -6. Therefore मेरी फर्स्ट ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ गई है। जब भी मेरा x -1 है, y की वैल्यू मुझे मिल रही है -6। तो y की वैल्यू -6, ये हुआ -1 -6। तो देखिए आपको ऐसे सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके लेनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि x की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ तो मुझको क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, you will get the value of 2 zeros are 0. प्लीज डोंट राइट 2 zeros are 1। हमेशा कैलकुलेशन में कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान में नहीं आता है कि हमारा रॉन्ग हो चुका है। 0, -4। थर्ड है x इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू, अगेन मैं इक्वेशन लिख के ले रही हूँ। ये मुझे इजी जाता है, बार बार इक्वेशन लिखना, फिर मुझे ऊपर नीचे नहीं देखना पड़ता है, वहाँ भी मेरा कैलकुलेशन अच्छे से हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज 2, 0। देखिए 3 तो मिल गई है, अभी क्या है, इजी तो है कैलकुलेशन। सिर्फ आप हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ मेरे हर एक वीडियो में, कि आप जस्ट साइन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि हम ऐसे रहता है कि हाँ अच्छे से पूरे कैलकुलेशंस कर दिए हमने, लेकिन ये कहीं तो भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कैलकुलेशंस थोड़ा सा इधर के उधर हो गया, लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो ये था मेरा y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, और यहाँ पे मैंने जो था x की वैल्यू मेरे मन से ले ली। अकॉर्डिंग टू दैट मुझे y की वैल्यू मिल गई और फिर मुझे एक ऑर्डर पेयर xy मिला। अभी मैं क्या करूँगी, मैं एक ग्राफ पेपर लूँगी और उस पर मैं स्केल बनाऊँगी मेरी, और वहाँ पे मैं ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ करूँगी, और जब भी मैं ये सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करती हूँ तो आई विल गेट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस 4। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मुझे ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ग्राफ पेपर लिया है, वहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। अगर आपको अच्छे से, अगर आपको देखते ही या पता है तो आपको पता होता है जब भी मैं एक्स और वाई यहाँ पे करती हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हम जिसको 0 बोलते हैं, तो राइट साइड को मुझे यहाँ पे x होता है, उसके लेफ्ट साइड को मैं x डैश बोलती हूँ, ऊपर y होता है और नीचे मैं वहाँ पे y डैश बोलती हूँ। जब भी मैं यहाँ पे देखती हूँ तो राइट साइड को मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स दिखाई देते हैं,
और लेफ्ट साइड को सारे निगेटिव नंबर्स। सिमिलरली ऊपर मेरे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे मेरे सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। जब भी मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन कि एक्स ड्रॉ करके लो, फिर वाई ड्रॉ करके लो, एंड कीप इन माइंड दैट यहाँ पे हमारा जीरो होता है, राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड को निगेटिव नंबर्स होते हैं, ऊपर को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे निगेटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन जब भी आप ये ड्रॉ करने को जाओगे, आप पहले बार अपनी स्केल यहाँ पे कैसे एडजस्ट करनी है वो यहाँ पे देख लीजिए कि आपके नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं। -1 कहाँ पे है, 3 से, मतलब वो पॉइंट तो कम से कम मेरे ग्राफ में इंक्लूड होने ही चाहिए। और कहाँ तक जाना है मुझको, -6 तक जाना है निगेटिव में, और मैक्सिमम कहाँ तक जाना है पॉजिटिव में, 2 तक जाना है वाई की वैल्यू। तो वो सारे पॉइंट्स मेरे यहाँ पे कवर हो रहे हैं या नहीं वो मैं देख लूँगी। और जब भी मेरा ये पूरा ऐसा ग्राफ हो जाएगा तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन, तो मुझे यहाँ पे स्केल लिखनी है। देखो यहाँ पे मैंने स्केल लिखी है, स्केल ऑन द बोथ एक्सिस, मतलब यहाँ पे एक एक्सिस है एक्स, दूसरा एक्सिस है वाई, तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ स्केल ऑन बोथ एक्सिस। देखो ये पॉइंट लिखना बहुत ही ज़रूरी है कि मेरे जो स्केल है मेरा, तो क्या है मेरा स्केल, आपको पता है ये जो डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैंने क्या लिया है 1 यूनिट। मतलब यूनिट मतलब क्या कि ये जो वैल्यूज़ है उनको हम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको यूनिट नहीं दिया रहता है इसलिए। फिर लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यहाँ भी मुझे मिल गया। देखिए अभी प्लॉट कैसे करना है, मैं मेरे पहले पॉइंट की तरफ जाऊंगी और एक एक पॉइंट देख के मैं वैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करती चली जाऊंगी। तो देखिए मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, -1 -6। तो मैं व्हाट इज माय वर्क नाउ कि -1 x का कहाँ पे है ग्राफ में, और -6 y कहाँ पे दिख रहा है मुझको। तो चलो ग्राफ पेपर ले लो, ये है मेरा -1 x का, और y का -6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो तो मेरा ये -1 और ये -6 दोनों का ये हो गया इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं राउंड करती हूँ और यहाँ पे पॉइंट लिख लेती हूँ -1 -6। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कि आपको पॉइंट अच्छे से जान लेना है। पहले मुझको x लेना है -1 का, फिर मुझे y लेना है -6 का, और दोनों का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा वहाँ पे मैं लिखूंगी पहले x का कोऑर्डिनेट -1, फिर y का कोऑर्डिनेट -6, देयरफॉर I have the point -1 -6। अभी हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -4। आपको एक बात पता है, जब भी मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ और y का वैल्यू -4 होता है तो वो वैल्यू हमेशा मेरे y एक्सिस पे ड्रॉ होती है। मतलब कैसे, अभी देखो x की वैल्यू 0 और y की -4, मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0 -4। नेक्स्ट पॉइंट इज x की वैल्यू 2 है, उसके लिए y 0 आया था, मतलब हमारा पॉइंट है 2, 0। तो x की वैल्यू है 2 और y है 0, मतलब वो वहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे x एक्सिस पर। तो 2, 0, ये x का 2, y का ये है 0, तो ये पॉइंट हो गया 2, 0। यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कि 0 -4 मतलब वो y एक्सिस पे लाई करता है, और 2, 0 मतलब 0 कहाँ का है, y का है, तो वो पॉइंट किस पे आ जाएगा, x पे आ जाएगा। ओके, फिर बाद में है x3 y2। तो x3 कहाँ पे है, देखो ये मेरा x3 है और y2 यहाँ पे है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा 3, तो आपको कितने पॉइंट्स मिल गए, मुझे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स मिल गए। चाहिए तो आप फिर से एक बार ठीक से अच्छे से देख लीजिए, -1 -6, -1 -6, 0 -4, 0 -4, 2, 0 और 3, 2। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स मिल गए। अभी हम 4 पॉइंट्स को ड्रॉ करके लेंगे, उनको कनेक्ट करके लेंगे। तो ये स्केल ठीक से देख लो और आपकी पेंसिल जो है वो अच्छे से शार्प करो, मतलब वो यहाँ इधर उधर नहीं जाएगी लाइन। थोड़ा सा मैं ऊपर लेती हूँ, मैं एक छोटी स्केल यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो देखिए
ये हो गई मेरी लाइन विच इज सेड टू बी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। में यहाँ पे इक्वेशन का ग्राफ लिख के लेती हूँ, इक्वेशन लिख लेती हूँ। यहाँ पे इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो देखिए मैंने पहले क्या किया, मुझे एक इक्वेशन दिया गया था y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। x की वैल्यू मैंने मेरे मुताबिक ले ली, अकॉर्डिंग टू दैट मैंने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। x की ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करी और फिर उसमें उसकी वजह से मुझे y की वैल्यूज़ ये मिल गई। तो ये 4 वैल्यूज़ मुझे y की मिली, मतलब ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिल गई, 4 ऑर्डर्ड पेयर। तो फिर मैंने एक ग्राफ पेपर लिया, x एक्सिस ड्रॉ किया, y एक्सिस ड्रॉ किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे स्केल लिखा, फिर ये 4 पॉइंट्स मैंने अच्छे से प्लॉट कर दिए और फिर उन चारों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया बाय अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर दिस स्ट्रेट लाइन पे क्या क्या आता है, 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुझे यहाँ पे इक्वेशन दिखाई दे रहा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन लिखना ना भूलिए। नाउ दिस इज द ग्राफ ऑफ प्योर इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए दोस्तों, अभी हमने ये देखा कि अगर मुझे एक लाइन दी है, मतलब एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसका ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करूँगी। मतलब एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिलती है कौन सा भी अगर लीनियर इक्वेशन दिया तो, ये हमने देख लिया। अभी व्हाट इज माय नेक्स्ट पॉइंट, माय नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्राफिकल मेथड। नाउ व्हाट इज दैट ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इज नथिंग बट इट इज द अगेन अ मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। मतलब मुझे 2 टाइप के लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x plus b2y equal to c2, where a1, b1, a2, b2, c1, c2 are all are the real numbers. Most important condition is that a1, b1, a2, b2 are not equal to 0। मतलब अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है तो इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं और उनको मुझे सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। तो हम ये कैसे करते हैं, तो दोस्तों जब भी मैंने अभी आपको बोला कि मुझे अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, सिमिलर थिंग हम करेंगे। पहले हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। उनके x और y के वैल्यूज हम फाइंड आउट करके लेंगे, मतलब हम इनके लिए जो है वो 4 ऑर्डर्ड पेयर हम फाइंड आउट करके लेंगे एक्स वाई की। सिमिलरली इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, इसके भी हम 4 ऑर्डर्ड पेयर जो है एक्स वाई की हम फाइंड आउट करके लेंगे। मतलब इनके 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए हमारे पास, इनके भी 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। फिर मैं क्या करूँगी, हम अभी के जैसे मैं एक ग्राफ पेपर लूँगी, उसमें मैं एक इसका a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 का ग्राफ बनाऊँगी एंड ऑन द सेम पेपर मैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 का भी ग्राफ बनाऊंगी। मतलब मुझे ऑन द सेम पेपर 2 अलग अलग लाइंस यहाँ पे दिखाई दे देंगी और वो जो 2 लाइंस है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट विच लाइज ऑन द ग्राफ बाय इक्वेशन 1, ऑन द ग्राफ बाय इक्वेशन 2। मतलब दोनों भी इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स यू कैन से द पॉइंट विच इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय द 2 लीनियर इक्वेशन, दैट पॉइंट इज सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम गिवन बाय 2 लीनियर इक्वेशंस। ओके, समझ में आ रहा है। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ऑन द सेम पेपर ये दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं और उनके जो भी इंटरसेक्शन का पॉइंट्स होगा दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेड टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम गिवन बाय दिस 2 इक्वेशंस। अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ जाते हैं। वहाँ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे एंड देन वी गो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज और द प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम आ गए हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो 2 इक्वेशंस यहाँ पे मुझे दिए हैं, जहाँ पे x की वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पे y की वैल्यू है और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हमको ऐसी वैल्यूज दी है तो व्हाट इज आवर मेथड कि जिसकी भी वैल्यू दी है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करो। लेकिन अगर मैं फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे x की वैल्यू दी गई है 3, y की वैल्यू मुझे नहीं दी गई है और मुझे कोऑर्डिनेट पेयर दिया हुआ है 3, 0।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब भी मुझे ऑर्डर पेयर दी गई होती है तो पहला नंबर मुझे रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू और दूसरा रिप्रेजेंट करता है मुझे y की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर नो नीड टू सॉल्व डायरेक्टली बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। आई कैन डायरेक्टली से द वैल्यू ऑफ y इज 0। इतना ईजी है देखो ये दोस्तों। तो लेकिन अभी अगर मैं दूसरी की तरफ जाऊंगी तो दूसरा मुझे x की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब x है क्वेश्चन मार्क, y की वैल्यू है 5, और जब भी मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी आई हैव टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर x y। तो मैं क्या करूंगी, अभी y की वैल्यू 5 दी है तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सब्स्टिट्यूट इन गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अभी x एज इट इज रखो, उसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू है 5 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे +5 है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आई विल गेट -5। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2। तो चलो फटाफट से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x -2 y 5। देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर इज -2 5 -2, ओके। सिमिलर इज द केस, यहाँ पे x नहीं दिया गया है, y की वैल्यू दी गई है 3 और मुझे x y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू का ऑर्डर पेयर यहाँ पे दिया गया है 0 3। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? यस एब्सोल्युटली, y की वैल्यू 3 है तो पहला नंबर मुझे रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू, मतलब डायरेक्टली आई हैव x इज 0. Okay, this is the first example from the first question. Now go for the second question. यहाँ पे x नहीं दिया गया है, y की वैल्यू 0 है, तो x और y मिलने के बाद हमको ऑर्डर पेयर मिलेगी। तो इक्वेशन लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं इक्वल टू 4। 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमको वही वैल्यू मिल जाती है, मतलब -4 को उधर शिफ्ट करना है तो कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई है 4, तो और ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ओके, सेकेंड इज x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू नहीं दी गई है और x y की वैल्यू यू हैव टू फाइंड। ओके, इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो दोस्तों x की वैल्यू दी है मुझको -1, मैं यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ -y इक्वल टू 4। प्लीज चेक द कैलकुलेशन। मैं क्या करती हूँ, एक तो -1 को उधर शिफ्ट करो या y को शिफ्ट करो, जैसी भी आपको इजी लगे। मैं अभी क्या कर रही हूँ, -y को उधर ही रखती हूँ 4, ये -1 इधर आ के प्लस हो जाएगा। देयरफॉर y को साइन के साथ लिखो, 4 + 1 5 यहाँ पे हो जाएगा, और ये y की वैल्यू हमको मिली -5। ये -y इक्वल टू 5 था, तो ये माइनस साइन आप उधर दे सकते हो, इसलिए मुझको मिला y इक्वल टू -5। तो x है -1, y है -5। दोस्तों तीसरी जगह पे चलते हैं। x दिया है 0, y दिया है यहाँ पे -4, तो ऑर्डर पेयर है 0 -4, मतलब x दिया है, y दिया है और ऑर्डर पेयर भी उन्होंने दिया है, इसलिए देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग। देयरफॉर दिस इज योर x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन। तो ये हो गए आपके दोनों भी इक्वेशंस। पहले x प्लस वाई इक्वल टू 3 ये सॉल्व कर दिया, फिर इन द ब्लैंक्स था, तो ये बाकी पूरी जगह हमने भर ली है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल टू 4, फिल इन द ब्लैंक्स थी, हमने भर ली है। तो हमको फर्स्ट का जो आपका क्वेश्चन था वो अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट सेकेंड क्वेश्चन? इट इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिक